गांव अगवार के किनारे बसा एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रामजीत अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गरीबी उसके जीवन की सच्चाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और संतोष झलकता था। इस शांति का कारण था नारायण साकार हरि पर उसका अटूट विश्वास। रामजीत बचपन से ही भगवान नारायण का भक्त था। उसके पिता भी भक्ति में लीन रहते थे और उन्होंने ही उसे सिखाया था कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यही शिक्षा उसके जीवन का आधार बन गई थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। रामजीत का छोटा सा खेत भी इस आपदा से बच नहीं पाया। घर में अनाज खत्म होने लगा और बच्चों के चेहरे पर भूख साफ दिखाई देने लगी। पत्नी ने चिंता भरे स्वर में कहा, अब क्या होगा रामजीत? भगवान से प्रार्थना करते करते भी कुछ नहीं बदला। रामजीत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विश्वास रखो, नारायण साकार हरि हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतते गए और हालात और भी कठिन होते गए। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से रो रहे थे। पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने फिर कहा, अब तो कुछ करो, सिर्फ विश्वास से पेट नहीं भरता। रामजीत ने गहरी सांस ली और बोला, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए या कोई रास्ता दिखे। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो पेड़ के नीचे बैठे थे। साधु बहुत कमजोर लग रहे थे, जैसे कई दिनों से भूखे हों। रामजीत के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने आदर से झुककर पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होगा। रामजीत के पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने झोले में हाथ डाला और देखा कि उसमें एक सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, जिसे वह खुद के लिए बचाकर लाया था। उसने बिना सोचे समझे वह रोटी साधु को दे दी और कहा, बाबा, यही है मेरे पास, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु ने मुस्कुराते हुए रोटी खाई और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा विश्वास सच्चा है। नारायण स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगे। रामजीत ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ जमीन में एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामजीत हैरान रह गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान की कृपा है। उसने तुरंत भगवान नारायण को धन्यवाद दिया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। वह खुशी खुशी घर लौटा। पत्नी और बच्चों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने सारी कहानी सुनाई और घड़ा दिखाया। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी ने कहा, आज मुझे भी समझ में आ गया कि सच्चा विश्वास क्या होता है। आपने कभी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा और उन्होंने भी आपको निराश नहीं किया। रामजीत ने गंभीरता से कहा, यह धन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें इसका उपयोग अच्छे कार्यों में भी करना चाहिए। उसने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद की, मंदिर की मरम्मत करवाई और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, लेकिन उसका स्वभाव और विश्वास वैसा ही रहा। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक गरीब किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में देखते थे। उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। समय के साथ सूखा खत्म हुआ और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन रामजीत के जीवन में जो सबसे बड़ी हरियाली आई थी, वह थी उसका अटूट विश्वास, जिसने उसे हर मुश्किल से पार लगाया।
इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भरोसा है तो हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है।